नवरात्रि वर्ष में 2 बार क्यों और कब से मनाए जाते हैं, एक रहस्य जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने रहस्यपूर्ण पौराणिक कथा प्रसंग में। जो सज्जन इन प्रसंगों को पढ़ने में रुचि रखते हैं वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com जाने अपने समाज को पर विजिट करके सभी कहानियों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिन सज्जनों ने अब तक आपके अपने आदर्श धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें, क्योंकि आपकी ज्यादा से ज्यादा संख्या बल देखकर हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता के नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरे अश्विन मास में। चैत्र मास के नवरात्रि तो आदिकाल सतयुग से चले आ रहे हैं, जिनका वर्णन मार्कंडेय पुराण में बड़े विस्तार पूर्वक बतलाया गया है और लगभग सभी लोगों को उन प्रसंगों की, कथा कहानियों की सभी को कच्ची पक्की जानकारी है। किंतु साल में दूसरी बार नवरात्रि क्यों मनाए जाने लगे और कब से मनाए जाते हैं, इसकी शायद आपको जानकारी नहीं होगी, और यह जानकारी आपको महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखित और उनके शिष्य महर्षि कंबन और पल्लव द्वारा वर्णित ग्रंथों में ही मिल सकती है। भगवान श्री राम के बारे में आप सभी को मालूम है कि वो जन्म से आर्य अर्थात वैष्णव थे, अर्थात उन्होंने जिस परिवार में अवतार लिया वो परिवार सिर्फ भगवान विष्णु के उपासक थे। और फिर जब महान वरदानी दशग्रीव रावण से युद्ध करने जा रहे थे, उसके पूर्व अनार्य अर्थात द्रविड़ अर्थात शैव जो भगवान शिव के उपासक थे और दोनों वैष्णव और शैव आपस में लड़ते रहते थे, उनकी एकता के लिए रामेश्वर महादेव की स्थापना करके भगवान शिव की उपासना करके ये आदर्श प्रस्तुत किया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक ही हैं, विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। तत्पश्चात जब रावण की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था, अजय रावण को, जिसके पास त्रिलोक की लगभग सभी शक्तियां विद्यमान थीं, जो उसके पास उसकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा, शिव और माता के वरदान से मिली थी। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के साक्षात अवतार भगवान श्री राम के लिए कोई भी शक्ति कोई मायने नहीं रखती थी, परंतु मानव लीला और पुरुषोत्तम के आदर्शों को स्थापित करने हेतु उन्होंने कोई दैवीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अपितु उतने ही बल का प्रयोग किया जितने की जरूरत थी। आप सभी को मालूम है कि रावण का बेटा मेघनाथ, जिसकी पत्नी सती सुलोचना के सत के प्रभाव से वो अजेय था, उसके पास त्रिलोक की सारी शक्तियों के भंडार थे। उसके पास माता के दिए हुए तरह तरह के आयुध, रथ और विद्याएं थीं, जिनके काट की जानकारी सिर्फ माता शक्ति के अलावा किसी को नहीं थी। मेघनाथ पर विजय की कई रुकावटें थीं, जिनको दूर करके ही कोई उसका वध कर सकता था। पहली, मेघनाथ को माता का वरदान था कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक नींद, नारी और भोजन का त्याग करके मेघनाथ से युद्ध करेगा, वही उसका वध कर पाएगा। दूसरा, मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना की शपथ थी और माता का आशीर्वाद वरदान था उसको कि जब भी सुलोचना अपने पति को टीका लगाकर उसके गले में माता के पसंदीदा कमल पुष्पों का हार पहनाकर उसको युद्ध के लिए भेजेगी तो मेघनाथ विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। तीसरा, मेघनाथ अगर अपनी तपस्या से माता निकुंभला स्वरूप को सिद्ध कर लेगा और उनके द्वारा दिए गए रथ पर सवार हो गया तो उसका वध त्रिलोक की कोई शक्ति नहीं कर पाएगी। यद्यपि आदि शक्ति महामाया
स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति हैं, उनके अधीन हैं, किंतु अपने अपने भक्तों के लिए ये शक्तियां आमने सामने भी आ जाती हैं। राम जी ने शिव पूजा करके, उनको प्रसन्न करके रावण की शक्तियों को नष्ट करने का साधन पहले ही प्राप्त कर लिया था, किंतु मेघनाथ की उपर्युक्त तीनों शक्तियों वरदान का उनके पास काट नहीं था। अतः उन्होंने सप्त ऋषियों के समान महान ज्ञानी जामवंत से उसके वध का उपाय पूछा। जामवंत जी उपर्युक्त तीनों कारण बतलाते हैं और बोले कि ऐसा तपस्वी संसार में मिलना मुश्किल है जो सन्यास के लिए बिना 12 साल से न सोया हो, न भोजन किया हो और न नारी के साथ सहवास किया हो। पूरे रामादल में ऐसा कोई नहीं था। जब सभी अपनी अपनी बात कहकर शांत हो गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया की कृपा से यह काम मेरे द्वारा पूरा किया गया है, अतः मेघनाथ का वध मेरे द्वारा ही होगा। राम जी के पूछने पर उन्होंने बतलाया कि जिस दिन वो अयोध्या से आए तब से अब तक उन्होंने सिर्फ जल ही पिया है। तो राम जी ने पूछा कि जो तुम कंदमूल फल लाते थे उसमें से 3 हिस्से करके एक हिस्सा जो आपको देते थे वो तुम क्यों नहीं खाते थे, वो क्या करते थे? तो लक्ष्मण जी बोले कि आपकी आज्ञा नहीं थी, आप मुझे फल देकर कहते थे कि ये लो आप रख लो, तो फल लेकर मैं कुटिया में रख देता था, वो आज तक वहीं रखे हैं। आपकी रक्षा हेतु मैं कभी भी सोता नहीं और इसकी विद्या मुझे ऋषि विश्वामित्र से मिली थी। मेरी पत्नी 13 साल से अयोध्या में है, दूसरी किसी नारी से मेरा कोई अनुराग नहीं हुआ, अतः पहली शर्त वरदान का उत्तर तो लक्ष्मण जी के पास है। दूसरी शक्ति सती शक्ति का उपाय आप देखो। सती शक्ति का काट किसी के पास नहीं है। भगवान स्वयं भुक्त भोगी हैं। वो एक बार शापित होकर शालिग्राम बन चुके हैं, एक बार तीनों महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन चुके थे। इसका उपाय राक्षस राज विभीषण ने अपने सिर लिया और कहा कि वो अपने विश्वस्त आदमी जिस पर मेघनाथ भी भरोसा करता है से कहलाकर उसको यज्ञ करने की शिक्षा देगा और यज्ञ करते समय उसके विध्वंस में ही लक्ष्मण उसको ललकार कर युद्ध करेंगे और वध करेंगे। तीसरी बात जो माता की यज्ञ उसके रथ के काट के लिए राम जी को उपाय करना था। युद्ध के बीच में अब चैत्र का इंतजार नहीं हो सकता था, अतः सभी दिन एक समान कहकर भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की याद किया और उनकी उपासना में व्रत उपवास रखा। पूजन भजन के उपरांत युद्ध करते थे, रात को माता की आरती करके सोते थे। इस तरह भगवान श्री राम ने 9 दिन तक लगातार निर्जला उपवास रखकर युद्ध किया था। माता ने प्रसन्न होकर भगवान राम को दर्शन दिए और बोली कि हे मायापति, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मेघनाथ की यज्ञ पूरी होने के पहले अगर उसकी यज्ञ विध्वंस हो गई और वो अंतिम आहुति न डाल पाया तो ही लक्ष्मण उसका वध कर पाएगा, किंतु अगर उसकी अंतिम आहुति हवन कुंड में पड़ गई तो फिर मुझे मेघनाथ को अजेय रथ और शस्त्र देने ही पड़ेंगे। और ये प्रभु आपका ही आदेश है कि भक्त को निराश नहीं करना है, मैं तो आपके आदेश का पालन करती हूं। इस तरह मेघनाथ वध का पूरा ज्ञान राम जी को माता दुर्गा ने ही बतलाया था। पहले युद्ध में मेघनाथ अपनी पत्नी से मिलकर टीका लगाकर माला पहनकर आया था, अतः उस दिन मेघनाथ हारकर भी जीता था और लक्ष्मण जीत कर भी मूर्छित हुए थे, उनको लेने के देने पड़ गए थे। वो विजय सुलोचना के सतीत्व की थी। उसके बाद कुंभकर्ण लड़ा और उसकी मृत्यु से घबराए हुए रावण मेघनाथ को विभीषण का खास वफादार साथी मेघनाथ को देवी निकुंभला के यज्ञ और उनसे प्राप्त होने वाले अजेय रथ और ब्रह्मा के वरदान की याद दिलाता है, जिसको सुनकर रावण उसको यज्ञ के लिए शीघ्र जाने का आदेश देता है। महान पितृभक्त मेघनाथ पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर यज्ञ का अनुष्ठान करता है
और विभीषण, लक्ष्मण और कुछ वानर वीरों के साथ वहां पहुंचते हैं और वानर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, जिससे मेघनाथ का यज्ञ खंडित हो जाता है और वहीं लक्ष्मण उसको ललकार देते हैं। वो जाने की कोशिश करता है किंतु लखनलाल उसको जाने से रोक देते हैं। अब मेघनाथ की मृत्यु के तीनों शर्तों को लखनलाल पूरी कर रहे थे। माता ने अपनी कृपा दृष्टि हटा ली क्योंकि यज्ञ खंडित हो चुका था। पत्नी से मिले बिना वो सीधा युद्ध करने लगा और लक्ष्मण जी 12 वर्षों से उपवास पर थे। नारी से उनका कोई सानिध्य नहीं हुआ था और राम जी की रक्षा हेतु 12 वर्षों से कभी एक पल के लिए भी सोए नहीं थे। अतः इस युद्ध में मेघनाथ का वध हो गया और लक्ष्मण जी विजयी हुए। मेघनाथ के वध के उपरांत भी राम जी उपवास पर रहे और माता दुर्गा के महान वरदानी रावण पर माता दुर्गा ने विजय दिलवाई। जो रावण हमेशा चैत्र के नवरात्रे में निर्जला व्रत करता था और माता का परम भक्त था, उस रावण पर आश्विन के महीने में भगवान राम ने माता दुर्गा की उपासना उपवास करके विजय पाई थी। तब से ही इस पृथ्वी पर नव दुर्गा पूजा साल में 2 बार मनाए जाने लगी। 9 दिन के उपवास के उपरांत 10वीं के दिन रावण का वध हुआ था। इस तरह राम जी ने वैष्णव होते हुए शिव की उपासना करके शैव और वैष्णव को एक किया और बतलाया कि नाम और काम अलग होते हुए शिव और विष्णु एक ही हैं, एक ही शक्ति हैं। माता का उपवास करके शक्ति के उपासक शाक्यों को भी वैष्णव और शैव से मिलाया और तीनों शक्तियों को एक ही शक्ति बतलाकर मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 संप्रदायों के होने और तीनों को एक करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। पूरे संसार में सभी ने उनको एक स्वर से साक्षात परम ब्रह्म माना, जिसमें भगवान शिव, माता दुर्गा, ब्रह्मा सहित सभी देवता, दानव, राक्षस, पशु पक्षी, नर किन्नर गंधर्व सभी शामिल थे। इस युग का नाम त्रेता युग भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान राम ने तीनों संप्रदायों को एक कर दिया था। वैसे आप प्रैक्टिकल खुद सोचें कि अगर सतयुग प्रथम था तो दूसरा द्वापर होना चाहिए, तीसरा त्रेता और चौथा कलयुग। परंतु वास्तव में त्रेता दूसरे नंबर पर और द्वापर तीसरे नंबर पर कैसे आया, उसका कारण भगवान प्रभु श्री राम ही थे। अतः दुर्गा पूजा विजयदशमी का रिश्ता राम जी और रावण युद्ध से है और तभी से यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अस्तु। जय माता दी।